जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तेजस एनसीईआरटी चैनल में। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की वीडियो में ए सर्टिफिकेट एनसीसी एग्ज़ाम का मॉडल पेपर 2020 का अपलोड कर रहा हूं। क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्रिल की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑप्शंस हैं भारत, जर्मनी, अफ्रीका और जापान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निकट लाइन चल की कार्रवाई की जाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, निरीक्षण के बाद और मार्च पास्ट से पहले। मैं इस वीडियो में आप लोगों को केवल जो आंसर होगा वही बताऊंगा, क्योंकि सारे विकल्प बोलने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड ऑफ कमांड क्रमशः 2 भाषा में पूरा होता है, 2 भागों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, कॉशनरी और एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पीछे मुड़ की कार्रवाई पर कितने डिग्री मुड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ, 180 डिग्री मुड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रिल की बुरी आदत है। ऑप्शन दिया हुआ है एक दूसरे से बात करना, ख, बूट के अंदर उंगलियों को हिलाना, ग, बूट को जमीन पर घसीट कर चलना और घ, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल सैल्यूट किसे दिया जाता है, यानी राष्ट्रीय सैल्यूट? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, नेशनल सैल्यूट भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में नेम दिया हुआ है, उसका नेम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, ड्रिल 2 प्रकार का होता है, ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर सही गलत का निशान लगाएं। क, विश्राम पोजीशन में सैल्यूट दी जाती है, तो यह गलत होगा। सैल्यूट सावधान पोजीशन में दी जाती है। ख, सावधान पोजीशन में दोनों पैरों के बीच का कोण 30 डिग्री होता है, तो ये सही है। ग, विश्राम में दोनों एड़ियों के बीच का फासला 18 इंच होता है, ये गलत है। दोनों एड़ियों के बीच का फासला 12 इंच होता है। घ, खुली लाइन चल में आदेश पर मध्य लाइन हरकत नहीं करती, यह सही है। अंग, बाएं मुड़ के आदेश पर 180 डिग्री बाईं ओर मुड़ते हैं, ये गलत है। बाएं मुड़ पर 90 डिग्री मुड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सही जोड़े मिलाएं। जोड़े मिलाने में आप लोग ऐसे क्रॉस नहीं लगाएंगे, बगल में आंसर लिख देंगे। क, दाहिने मुड़ तो 90 डिग्री, तो बगल में ऊ लिख देंगे। समीक्षा क्रम, समीक्षा क्रम में 14 कदम चलते हैं, तो आंसर होगा दीर्घी, तो ख के बगल में दीर्घी। पीछे मुड़ 180 डिग्री मुड़ते हैं, तो हाँ। गर्ल्स कैडेट 1 मिनट में 110 कदम चलती है, तो घ के बगल में ई। और सैल्यूट, सैल्यूट 3 प्रकार का होता है, तो यहाँ अ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैडेट्स को ड्रिल में जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, वर्दी साफ सुथरी, कलफ लगी और इस्त्री की हुई होनी चाहिए। सेकंड, कमीज और पैंट सही प्रकार सिले हुए और बटन लगे हो। थर्ड, वर्दी न तो अधिक ढीली और न ही अधिक चुस्त होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, जूते अच्छी तरह पॉलिश किए और फीते ठीक से बंधे होने चाहिए। फिफ्थ, पैंट में बेल्ट ठीक से बंधी होनी चाहिए। सिक्स, बाल छोटे, कटे हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। सेवेंथ, दाढ़ी सही से कटी होनी चाहिए। और एट्थ, सिर पर टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए। इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दुरुस्त शिस्त के लिए 2 जरूरी बातें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर 2 जरूरी बातें दुरुस्त
दुरुस्त शिस्त के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित टारगेट में से ग्रुपिंग और जीरोइंग में कौन सा टारगेट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें 1:1 टारगेट, तो सही आंसर होगा ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फायर पर असर डालने वाली बातें क्या है? ऑप्शंस है हवा, दूरी, रोशनी, मौसम, गुरुत्वाकर्षण। ख हथियार का जीरो न होना, और ग बैनट लगाकर फायर करना, और घ इनमें से सभी। तो ये तीनों ही क, ख और ग फायर पर असर डालने वाली बातें हैं, तो सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा और दुरुस्त फायर के लिए क्या जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, अच्छी पकड़, अच्छा निशाना और अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन अच्छा और दुरुस्त फायर के लिए जरूरी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुप में बांटा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, फायरिंग पार्टी को 4 ग्रुप में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, WT में POA का पूरा नाम है? POA का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ एम, सही आंसर ऑप्शन क। 17, WT में MPI का पूरा नाम है? तो MPI का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, तो सही आंसर ऑप्शन घ। 18, MMG को कहते हैं? MMG का फुल फॉर्म होता है मीडियम मशीन गन, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स है। क .22 डिलक्स राइफल का कारगर रेंज खाली स्थान होता है? इसका आंसर होगा 25 गज। ख 7.62 mm SLR के मैगजीन में खाली स्थान राउंड भरे जाते हैं, तो इसमें 20 राउंड भरे जाते हैं। ग .22 राइफल खाली स्थान देश का बना हुआ है? तो यह यूगोस्लाविया देश का बना हुआ है। घ 5.56 mm इंसास राइफल का कारगर रेंज खाली स्थान मीटर है, यह 400 मीटर। अंग .22 डिलक्स राइफल का लंबाई खाली स्थान इंच है, यह 43 इंच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, फायरिंग पोजीशन कितने प्रकार की होती है? नाम लिखें। तो इसका आंसर होगा फायरिंग पोजीशन 4 प्रकार की होती है, लेइंग पोजीशन, नीलिंग पोजीशन, सीटिंग पोजीशन और स्टैंडिंग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, .22 राइफल के 5 हिस्से पुर्जों के नाम लिखें। इसका आंसर होगा बैरल, फोरसाइट नोक, बोल्ट, कैश कलेक्टर, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, बट प्लेट, बट स्क्रू। किसी भी 5 का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखे यानी फुल फॉर्म। CO कमांडिंग ऑफिसर, SLR सेल्फ लोडिंग राइफल, CMG कार्बाइन मशीन गन, LMG लाइट मशीन गन, POA पॉइंट ऑफ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सदियों से हमने इसको अपने खाली स्थान से पाला है? सही आंसर ऑप्शन ख, खून से पाला है। क्वेश्चन नंबर 24, NCC में खाली स्थान निदेशालय हैं? तो NCC में कुल 17 निदेशालय हैं, तो सही आंसर ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 25, निदेशालय का प्रमुख होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, निदेशालय के प्रमुख ADG होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय कैडेट कोर के प्रथम निदेशक कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, कर्नल GG वेबूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय कैडेट कोर का स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका सही आंसर होगा 1948, ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारत के लौह पुरुष थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ हुई थी? तो यह 1885 में हुई थी, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 30, जालियांवाला बाग स्थित है? यह अमृतसर में है, सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 5 सितंबर को मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, सही आंसर ऑप्शन घ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मुंडन समारोह है तो यह हिंदू धर्म में मुंडन समारोह होता है, तो सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ओणम पर्व खाली स्थान राज्य में मनाते हैं तो यह केरल में मनाया जाता है, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा लिखा गया था? इसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा था, तो सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, विश्व योगा दिवस मनाते हैं, यह 21 जून को मनाया जाता है हर साल, सही आंसर ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 36, हिंदू का ग्रंथ है तो वेद हिंदुओं का ग्रंथ है, सही आंसर ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 37, बिहू पर्व किस राज्य में मनाते हैं? तो यह असम में मनाया जाता है, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सही मिलान करें, भारत छोड़ो यह 1942 में हुआ था, तो क के बगल में दीर्घी लिख देंगे। ख, पानीपत की पहली लड़ाई यह 1526 ईस्वी में हुई थी, तो ख के पहले उ। अर्जुन देव ये सिख धर्म के गुरु थे, तो ग के बगल में अ। गिर फॉरेस्ट यह गुजरात में है, तो घ के पहले आ लिख देंगे। और अमरनाथ ये जम्मू कश्मीर में है, तो अंग के पहले ई लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, दो या दो से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करता हो उसे कहते हैं, तो उसे ग्रुप कहते हैं, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क। टाइम मैनेजमेंट वह कौशल है जो समय के सही मूल्य को प्राप्त करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेतृत्व के प्रकार हैं, ऑप्शन क में ऑटोमेटिक ऑटो और ख में डेमो और ग में लेजिज फेयर। ये ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोक्रेटिक होगा, तो ये तीनों ही नेतृत्व के प्रकार हैं यानी नेता के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नेता में तुरंत खाली स्थान लेने की क्षमता होनी चाहिए, तो नेता में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, नेता के गुण हैं, क जागरूक, सही आचरण, साहस, निर्णायक, विश्वसनीयता को प्राप्त करना और सहनशीलता, तो ये तीनों ऑप्शन ही नेता के गुण हैं, सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, नेता का दिमाग हमेशा खाली स्थान होना चाहिए, तो नेता का दिमाग हमेशा जागृत होना चाहिए यानी जागरूक, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, नेता को इनमें से होना चाहिए, तो नेता को व्यवहार कुशल होना चाहिए, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, सही आंसर ऑप्शन क। 47, ALC कहते हैं, तो ALC का फुल फॉर्म होता है एडवांस लीडरशिप कैंप, तो सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, YEP कहते हैं, तो YEP का फुल फॉर्म होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, GCI कहते हैं, GCI का फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, COC किसे कहते हैं? तो COC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप, सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, CWS कहते हैं, CWS का फुल फॉर्म होता है कैडेट्स वेलफेयर सोसाइटी, सही आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, राष्ट्रीय एकीकरण है, तो यह एक सकारात्मक विचार है, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा मशहूर नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, नेता के किन्हीं 10 गुण को लिखें। तो इसका आंसर होगा ज्ञान, साहस, आचरण, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, सतर्कता, निर्णायकता, निस्वार्थता, व्यवहार कुशलता और न्यायिकता। इसमें से किसी भी 10 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार लिखो, यानी मौलिक अधिकार। तो इसका आंसर होगा स्वतंत्रता का, समानता का, शिक्षा का, धर्मनिरपेक्षता का, शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार हमारे मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से प्राकृतिक आपदा है। तो आप लोग ऑप्शन सारे सबका देखेंगे, मैं केवल आप लोग को आंसर ही बताऊंगा, मतलब आपको फोकस आंसर पे करना है ताकि आपको आंसर ध्यान में रहे। तो अवलांच एक प्राकृतिक आपदा है, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सी मानवकृत आपदा नहीं है। तो भूकंप मानवकृत नहीं प्राकृतिक आपदा है, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। तो यह बेंगलोर में है, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधक का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिलाधीश होते हैं, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सही जोड़ा मिलाओ। जमीन खिसकना, तो यह पृथ्वी से संबंधित है, तो इसके बगल में आ लिख देंगे। साइक्लोन, यह हवा से संबंधित है, बगल में ख के दीर्घ ही लिख देंगे। जहाज दुर्घटना, यह मानव निर्मित दुर्घटना है, तो ग के बगल में उ लिख देंगे। घ बाढ़ आना, यह पानी संबंधित है, तो घ के बगल में ई। और लगातार बम ब्लास्ट, यह आतंकवादी हमला है, तो अंग के बगल में अ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, फायर फाइटिंग पार्टी है, तो यह आग बुझाने वाला, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, टी का अर्थ है। टी का मतलब होता है रास्ता समाप्त, सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, फायर फाइटिंग पार्टी के खाली स्थान पार्टी होते हैं। तो फायर फाइटिंग पार्टी की कुल 4 पार्टियां होती है, सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, HIV कहते हैं। तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, तो हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता, सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ, 1 दिसंबर। रक्तदान किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, एडल्ट पुरुष और महिलाओं द्वारा रक्तदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, रक्त समूह है, सही आंसर ऑप्शन क। AB, AB और O रक्त समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। क्या देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, महिला एवं विकास एवं बाल विकास कार्यक्रम है, तो यह सरकारी संबंधित है, सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, कैंसर के कारण है। ऑप्शन गुटखा के प्रयोग से, ख सिगरेट के प्रयोग से, ग वायुमंडलीय प्रयोग से, तो ये तीनों ही कैंसर के कारण है, सही आंसर ऑप्शन घ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया? तो यह 1961 में बनाया गया था। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, दहेज निवारण पर 5 पंक्तियाँ लिखें। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, अपनी बेटियों को शिक्षित करें। सेकंड, उन्हें अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड, उन्हें स्वतंत्र और जिम्मेदार होना सिखाएं। फोर्थ, अपनी बेटियों के साथ बिना भेदभाव समानता का व्यवहार करें। और फिफ्थ, दहेज लेने और देने वालों को हतोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले समाज सेवाओं का नाम लिखें। तो आंसर, फर्स्ट पॉइंट, रक्तदान। सेकंड, वृक्षारोपण। थर्ड, प्रौढ़ शिक्षा। फोर्थ, स्वच्छता अभियान। और फिफ्थ, जागरूकता रैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, सूर्य नमस्कार कितने भाग में पूरा होता है? तो सूर्य नमस्कार 12 भागों में पूरा होता है। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्लेग का कारण है? तो प्लेग चूहा पिस्सू यानी चूहा काटने से होता है। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, मच्छर काटने से होता है? तो मच्छर काटने से मलेरिया और डेंगू होता है। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, जल से होने वाली बीमारियां हैं। ऑप्शन क हैजा, ख दस्त, ग डायरिया। तो ये तीनों ही जल से होने वाली बीमारियां हैं। सही आंसर ऑप्शन घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, जानवरों से होने वाली बीमारियां हैं। ऑप्शन दिया हुआ है रेबीज, प्लेग और एंथ्रेक्स, और घ में इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, कैंप में साफ सफाई रखने का तरीका। ऑप्शन, भोजन साफ सुथरा तथा ढका हुआ हो, पानी नहाने पीने और बर्तन साफ करने के लिए हो, डीडीटी का छिड़काव और जल जमाव ना हो, घ इनमें से सभी। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से सही और गलत का चुनाव करें। क, चिकन पॉक्स संक्रमण या एयरबोर्न रोग नहीं है। तो यह सही है। ख, कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। यह भी सही है। ग, त्वचा शरीर के तापमान को विनियमित करने या बनाए रखने में मदद करती है। यह भी सही है। घ, डिसेंट्री जल से होने वाली बीमारी है। सही। अंग, डीटीएल अस्थायी रूप से इस्तेमाल के लिए बनाई जाती है। तो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, कौन से ऐसे मुख्य कारक हैं जो एक व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, पौष्टिक भोजन। सेकंड, स्वच्छ जल। थर्ड, पर्याप्त नींद। फोर्थ, नियमित व्यायाम। और फिफ्थ, रूटीन लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पैरा जंपिंग होता है? तो यह आगरा में होता है। सही आंसर ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 86, पैरासेलिंग है? यह एक एरियल स्पोर्ट्स है। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? यह दार्जिलिंग में है। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, ट्रैकिंग कैंप में ट्रैकिंग कैंप में हम लोग पैदल चलना पड़ता है। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, साहसिक प्रशिक्षण से क्या लाभ है? ऑप्शन क, साहसिक क्रियाकलाप के प्रति जागृति पैदा करना। ख, आत्मविश्वास बढ़ाना। ग, नेतृत्व के गुण का विकास करना। और घ इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एक साहसिक गतिविधि जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा ऊपर से नीचे की ओर रस्सी पकड़ के उतरने की कार्यवाही को क्या कहते हैं?
तो उसे स्लेदरिंग कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, साहसिक प्रशिक्षण में शामिल है। ऑप्शन क माउंटेनिंग एक्सपीडिशन, ख पैरा जंप्स, ग वाटर राफ्टिंग और घ इनमें से सभी। सही आंसर घ इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, एनसीसी कैडेट को दिए जाने वाले साहसिक प्रशिक्षण के नाम लिखें। इसका आंसर है ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, पारा जंपिंग, पारासेलिंग, स्लिदरिंग, साइकिल मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन और वाटर राफ्टिंग। इसमें से किसी भी 3 का या 5 का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं हैं। क HMI दार्जिलिंग, ख MAS मनाली, ग NMI उत्तरकाशी और घ इनमें से सभी। तो ये तीनों ही पर्वतारोहण हेतु संस्थाएं हैं। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो ये 5 जून को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, प्रदूषण के प्रकार हैं। ऑप्शन जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण। तो ये तीनों ही प्रदूषण के प्रकार हैं। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया था। यह 1972 को लागू किया गया था। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भू प्रदूषण रोकने के उपाय। ऑप्शन अवशिष्टों का ढेर लगाना, स्वच्छता भूमि भरण और भस्मीकरण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन घ इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, वायु प्रदूषण के कारण है। ऑप्शन धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड, परमाणु विस्फोट और इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन घ इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 99, जल प्रदूषण रोकने के उपाय। ऑप्शन उबालकर, छानकर, क्लोरीनीकरण, इनमें से सभी। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है। तो ये जंगल मुख्य भूमिका अदा करती है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, सही जोड़ा मिलाओ। कार्बेट नेशनल पार्क, तो यह नैनीताल में है। तो क के बगल में आ लिख देंगे। ख गिर नेशनल पार्क, यह गुजरात में है यानी जूनागढ़। तो ख के बगल में ई। और घाना वर्ल्ड सेंचुरी, तो यह भरतपुर है। तो सही आंसर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है। तो ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में कुल 10 बाधाएं रहती है। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ऊंची दीवार की ऊंचाई कितनी होती है। तो यह 6 फीट होती है। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, ऑब्स्टिकल कोर्स में पहली बाधा कौन सी पार करनी पड़ती है। तो इसमें पहली बाधा सीधी बीम होती है यानी स्ट्रेट बैलेंस। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, रैंप की ऊंचाई है। तो रैंप की ऊंचाई 4 फीट होती है। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, एक ऑब्स्टिकल से दूसरी ऑब्स्टिकल के बीच सामान्यतः कितनी दूरी होती है। तो यह 30 फीट होती है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, कंपास का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। सही आंसर ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 108, जीपीएस कहते हैं। तो जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, मैप के ऊपर निश्चित माप में प्राकृतिक बनावट को दर्शाते हैं, उसे रूढ़ि चिन्ह कहते हैं। रूढ़ि चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, उत्तर के प्रकार हैं। तो उत्तर 3 प्रकार का होता है, ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। सही आंसर ऑप्शन ग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है उसे ईस्टिंग लाइन कहते हैं। ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कंपास दो प्रकार का होता है, ड्राई और लिक्विड। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, नक्शे के ऊपर दूरी मापी जाती है तो वह सर्विस प्रोटेक्टर से मापी जाती है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित का रूढ़ि चिन्ह लिखें। पुल, इसको इस तरह से बनाते हैं, गिरजाघर, ईदगाह, मंदिर और किला। अच्छे से आप लोग देख लो, इसे कॉपी पर नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, कंपास के 5 हिस्से पुर्जे का नाम लिखो। इसका आंसर होगा टंग, टंग नॉच, हेयर लाइन, लूबर लाइन, डायल, ग्लास विंडो, प्रिज्म, प्रिज्म केस, नीडल, थंब और थंब रिंग। इसमें से किसी भी 5 का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, ईस्टिंग लाइन और नॉर्दिंग लाइन किसे कहते हैं, चित्र के साथ दर्शाएं। नक्शे के ऊपर खड़ी लाइन जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है ईस्टिंग लाइन कहते हैं, और नक्शे के ऊपर पड़ी लाइन जो दक्षिण से उत्तर यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। इसे फिगर में देख लो, इसको ईस्टिंग लाइन कहते हैं जो पड़ी लाइन को, ऊपर खड़ी लाइन को, और नीचे जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है उसे नॉर्दिंग लाइन कहते हैं। इस तरह से आप फिगर में दर्शा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, 270 डिग्री किस दिशा में होता है, तो यह पश्चिम दिशा में होता है। ऑप्शन ग। 118, 135 डिग्री का बैक बियरिंग होता है तो यह 315 डिग्री होता है, यानी उसमें 180 ऐड कर देंगे। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, शिवालय की मदद से किस दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, उत्तर दिशा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, सही जोड़ा मिलाओ। क, स्केल, ये 3 प्रकार का होता है तो क के बगल में दीर्घी लिख देंगे। ख, दक्षिण, तो यह 180 डिग्री पर होता है दक्षिणी दिशा, ख के बगल में उ। ग, 6 फिगर GR, तो यह 100 × 100 मीटर को दर्शाता है तो बगल में आ लिख देंगे। घ, सर्विस प्रोटेक्टर, ये 0 एज को दर्शाता है इससे, तो घ के बगल में ई। और कंपास, उसको हिंज भी कहते हैं तो अंगा के बगल में अ लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, सेक्शन फॉर्मेशन होती है तो यह 6 प्रकार का होता है। ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, चीज़ें क्यों दिखाई देती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, यानी 6S और 1M के सही से इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती है। स्पेस, शेप, शेडो, सिलहट, साइन, स्पेसिंग और मूवमेंट के सही से इस्तेमाल न करने से चीज़ें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, खुले मैदानों में हरकत के दौरान एक दूसरे को फायर करने से कवर करते हुए एक जगह से दूसरे जगह हरकत को कहते हैं तो उसे फायर एंड मूव कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, सैनिक को अपने पोजीशन से सामने का इलाका दिखाई न दे उसे कहते हैं तो उसे डेड ग्राउंड कहते हैं। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार का होता है, तो यह 4 प्रकार का होता है। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, इन्फेंट्री सेक्शन में जवान का संख्या होता है तो एक सेक्शन में 10 जवान होते हैं। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है तो वह तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ होता है। तो सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, आईए में स्थित है तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। सही आंसर ऑप्शन ख।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, एनडीए में दाखिल के लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए, तो यह 10+2 चाहिए। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक होता है, तो वह जनरल रैंक का होता है। सही आंसर ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131, एसएम अलंकरण को कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है सेना मेडल। सही आंसर ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, तो यह 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। सही आंसर ऑप्शन क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो यह 1914 से 18 तक हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, कारगिल युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो यह 1999 में हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ग। और लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक मिसाइल है। तो सही आंसर ऑप्शन क। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स को भी चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।